हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आइए हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन सेशन को लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का देखेंगे जो कि इन्वायरमेंटल के, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए आज का क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, बी कह रहा है केवल परीक्षा करवाना, सी कह रहा है केवल प्रश्न पत्र बनवाना और डी कह रहा है कि अध्ययनकर्ता की उपलब्धि जानना और उसे सुधार करना। अगर हम बात करते हैं तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अध्ययनकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विज्ञान क्लब, बी कह रहा है कि दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक और डी कह रहा है शामपेट। अगर हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण में तो विज्ञान क्लब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिश्रण, बी कह रहा है कि पृथक्करण, सी कह रहा है छानना, डी कह रहा है ऊर्ध्वपातन। अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोला जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन में पृथक्करण। क्या हो जाएगा? पृथक्करण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन तथा गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करना पृथक्करण की क्रिया कहलाता है। जबकि ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में एवं गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, जैसे जलाने पर कपूर। आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। बी कह रहा है कि चार्ट एवं ग्राफ दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है। सी कह रहा है कि चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। डी कह रहा है कि शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए क्या है तो उपयोगी है। आगे चलते हैं। ये वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दिया कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परीक्षण की योजना बनाना, बी कह रहा है परीक्षण की तैयारी, सी कह रहा है पायलट स्टडी और डी कह रहा है अंतिम प्रारूप। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायलट स्टडी। क्या हो जाएगा? पायलट स्टडी हो जाएगा। देखिएगा परीक्षण की वास्तविक रचना के पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए ताकि त्रुटियों की संभावना कम से कम हो। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही प्यारा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुजरात, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है हरियाणा और डी कह रहा है पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान से ये सारे के सारे जिले सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिएगा आगे। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह जिला भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे तो 127 नंबर देखिएगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भास्कर है, बी कह रहा है कि आर्यभट्ट है, सी कह रहा है रोहिणी है, डी कह रहा है एजुसेट है। अगर हम बात करते हैं भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह तो वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण अगर हम बात करते हैं तो 7 जून 1989 को, रोहिणी का 10 अगस्त 1989 को, एजुसैट का अगर हम बात करते हैं तो 20 सितंबर 2004 को किया गया था। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 128 की विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को, 14 नवंबर को। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्या है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरण मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये 5 जून 1972 को ही यह पहली बार जो कि बैठक का आयोजन, सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को जो है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 129। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है ए कि फेफड़ों द्वारा, बी कह रहा है पुस्तक फुस्फुस द्वारा, और बी सी कह रहा है कि वायु कोष द्वारा, डी कह रहा है गलफड़ों द्वारा। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, गलफड़ों द्वारा होता है। चलिए देखिएगा बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 130 कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। हमें बताना है कि क्या है। ओके, अब इसमें दिया है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, तो यह बिल्कुल राइट, मतलब बिल्कुल सही बात है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। सी कह रहा है कि मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डी कह रहा है कि नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, जिसमें गलत होगा, बाकी सब सही है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपरी भाग केसरिया होता है, जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। झंडे का सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में बना चक्र प्रगति का सूचक माना जाता है, तथा झंडे के सबसे नीचे हरा रंग जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 131 वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनुकूलन, बी कह रहा है परजीविता, सी कह रहा है रूपांतरण, डी कह रहा है इनमें से सभी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अनुकूलन होता है। ओके, क्या होता है? अनुकूलन होता है। जब भी आप किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में जाते हैं और उसके अनुसार अगर आपकी शरीर उस परिस्थिति के अनुसार या उस मौसम के अनुसार अगर आप ढल जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? ढल जाना। आगे देखिएगा,
वातावरण के अनुरूप पौधे, प्लांट एवं जंतु, एनिमल में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। अगर हम बात करते हैं पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो भरतपुर में है, जिसे घना पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान का पक्षी विहार अभ्यारण्य केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव पक्षी विहार को 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया था एवं 1975 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के श्रेणी में भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 133। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायुयान उड़ते हैं, बी कह रहा है वायु में भार होता है, सी कह रहा है वायु स्थान गिरती है और डी कह रहा है वायु में रंग होता है। अगर हम बात करते हैं तो वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल सही है। वायु में क्या होती है? भार होती है और वह स्थान घेरती है, लेकिन वायु बेरंग होती है, उदासीन होता है, इसलिए इसमें कोई रंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, बी कह रहा है ऊष्मा ऊर्जा, सी कह रहा है प्रकाश ऊर्जा और डी कह रहा है विद्युत ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। घड़ी की स्प्रिंग में प्रवाहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। बड़े ही प्यार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135। पीने के पानी में रोगाणु नाशक डालते हैं, क्या डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट एवं क्लोरीन, बी कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड एवं क्लोरीन, सी कह रहा है सोडियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन और डी कह रहा है पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखिएगा, पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो KMnO4 होता है तथा क्लोरीन Cl डाला जाता है ताकि पानी जो है कि रोगाणु मुक्त हो सके। अब इसको सावधानी से आप देखिएगा। इस ग्राफ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को, और दिया है कि उपयुक्त यातायात के का संकेत का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या यह मुख्य सड़क का संकेत है या फिर सकरी पुलिया का या फिर रेलवे फाटक का या खराब सड़क का। अगर हम बात करते हैं तो इसको ये ग्राफ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है कि खराब सड़क का क्या है? सिंबल है, संकेत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायरस, बी कह रहा है प्रोटोजोआ, सी कह रहा है बैक्टीरिया, डी कह रहा है नीमेडोड। अगर हम बात करते हैं छोटी माता या रेबीज रोग जो होता है वो होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में, छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु वायरस के कारण होते हैं। आर्थ्रोपोड, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर है 138। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अन्वेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमाशय की दीवार से, बी कह रहा है छोटी आंत की दीवार से, सी कह रहा है बृहद आंत की दीवार से और डी कह रहा है कि यकृत में। अगर हम बात करते हैं कि भोजन का,
तो भोजन का जो पाचक होता है वो होता है छोटी आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं अगर क्वेश्चन दिया होता भोजन न करके अगर पानी रहा होता तो हो जाता बृहदात। पानी का जो अवशोषण करती है वो अवशोष होता है वो होता है हमारा बृहद आत्मा। लेकिन अगर वही भोजन की बात करते हैं तो यह छोटी आत्मा होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। बी कह रहा है कि ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य प्रकाश एवं जल। सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। और डी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य प्रकाश। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, पर्णहरित होती है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भोजन अब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह क्रिया होती है, देखिएगा कैसे। C6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश का ये हो गया और ये हो गया क्लोरोफिल, ये होगी लाइट। अब इसमें जब ये अपना जब रिएक्शन करता है, जब ये अपना भोजन बनाता है तो ये किस में टूटता है, देखिएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ओके, तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है। चलिए देखिए, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, बी कह रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है 98.6 डिग्री सेल्सियस और डी कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं तो एक सामान्य तापमान होता है, जो शरीर होती है उसका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों मानक आपके सामने हैं। ओके, तीनों मानक को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 141। जयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं किसका। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा का। बी कह रहा है जस्ता, जिस्म, गॉर्नेट एवं सोना का। सी कह रहा है सीसा, चांदी, टंगस्टन है तांबा का। और डी कह रहा है कि चांदी, रॉक, फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम का। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जस्ता मिलेगा, सीसा मिलेगा, चांदी मिलेगा और प्रचुर मात्रा में क्या चांदी तथा तांबा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 142, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा उम्दा है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या बारां में या भरतपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस जिला से जो कि पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो वो हम लोगों का स्थान है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बाड़मेर जिला है वो भारत का इस जिले को यूएई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएई, दुबई। दुबई सुने हैं ना, एक अलग कंट्री है, तो वो जो दुबई है, यूएई जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो है हम लोगों का कौन सा, बाड़मेर जिला। आगे देखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। बाड़मेर जिले में मंगला क्षेत्र के कैंसर यर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम तथा रिफाइनरी लगाई गई है। आगे देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है।
ये कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बी कह रहा है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। सी कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। और डी कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के सीधी रेखा में आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कि यह कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, सॉरी माफ करिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। और लगता कैसे है ये आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सूर्य हो गया और यहाँ पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, इनके बीच में जब सूर्य आ जाएगा तो यहाँ से जो रोशनी होती है ना, वो रोशनी पास नहीं हो पाती है। तो ये जो अंधेरा यहाँ पे छा जाएगा इस वाले भाग में, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा क्योंकि सूर्य से प्रकाश मिल नहीं पाएगा चंद्रमा को, तो उसी वो एरिया हमें क्या हो जाएगा, काला काला दिखाई देगा। तो वही होता है क्या कि यहाँ पे ग्रहण लग चुका है। ओके, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए, 44 के राष्ट्रीय पशु है क्या। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मोर, बी कह रहा है शेर, डी कह रहा है बाघ, सी कह रहा है चिंकारा। तो इसमें नहीं बताया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भारत का, अगर हम लगा देंगे सीधे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ हो जाएगा। लेकिन वही राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कर देंगे तो चिंकारा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजस्थान स्पेशल भी इसमें पूछ सकता है। आगे चलते हैं। लेकिन राजस्थान के हिसाब से चिंकारा होगा और भारत के हिसाब से बाघ होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। इसमें दिया है कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु में गौरवान्वित किया गया है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। जयपुर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को, जोधपुर को। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है जोधपुर को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जयपुर को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, मौसम बहुत ही साफ होता है और यहाँ पे सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ती है बराबर। मौसम खराब यहाँ बहुत कम होता है, इसलिए इसे सूर्य की नगरी की उपमा दी गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर की स्थापना 1959 में राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, हमें देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में दहेज तथा सामान्य बात है। बी कह रहा है हमारा कि एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। सी कह रहा है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सी कह रहा है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। सही कथन यही होगा कि दहेज एवं बाल श्रम दोनों के दोनों क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा और गरीबी है। इसीलिए सबसे पहले आप 2 रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। शिक्षा इज क्या बताएं, जीवन जीने का चक्र सिखाती है। हमें जीवन कैसे जीना है, हमें समाजीकरण कैसे समाज में स्थापित करना है, अपना समाजीकरण, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं सीखनी है तो वो सिर्फ एजुकेशन से ही आ पाएगा, बाकी और कहीं नहीं आपको ये सारी चीज़ें आएगा। चलिए, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। बी कह रहा है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। सी कह रहा है कि परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से। और डी कह रहा है परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से।
अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लंबे समय तक शराब सेवन लीवर सीरोसिस नामक रोग होने का परिणाम स्वरूप शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीमेंट, बी कह रहा है लोहा, सी कह रहा है पत्थर और डी कह रहा है स्कूटर। घर बनाना है तो आपको सीमेंट चाहिए, आपको लोहा चाहिए, आपको पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, लेकिन स्कूटर थोड़ी ना चाहिए, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, सीमेंट, लोहा, पत्थर मानव निर्माण सामग्री है, जबकि स्कूटर जो है परिवहन का साधन है। ऊन प्राप्त होता है, ऊन किससे प्राप्त होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भेड़, ऊंट, याक के बालों से, बी कह रहा है भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, सी कह रहा है ऊंट, हाथी, खरगोश के बालों से और डी कह रहा है गाय, बकरी, भेड़ के बालों से। अगर हम देखें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़, ऊंट, याक के बालों से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, भेड़, ऊंट, याक के बालों से क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है। इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 30 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कम समय में, क्योंकि जिस तरीके से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो सके, क्योंकि आपका अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम डेट देखने को लगभग तय ही मानिए कि 27 फरवरी 2025 में एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस डेट को आप कंफर्म ही समझिए, इसीलिए जो है कि जल्दी जल्दी सेशन चलाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, राजस्थान स्पेशल के नाम से होगा, जो कि उसमें राजस्थान की कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, कह रहा है कि बंदर, शेर, चूहा में क्रमशः है क्या है, तो क्या घोंसला, पेड़, गुफा, बी कह रहा है गुफा, बिल, पेड़, सी कह रहा है पेड़, गुफा, बिल और डी कह रहा है कि बिल, पेड़, गुफा। अगर हम बात करते हैं तो बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है, शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है और चूहा कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बंदर का निवास स्थान पेड़, शेर का निवास स्थान गुफा और चूहे का निवास स्थान बिल होता है। तो सीरीज आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।